उनको कैसे नीचा दिखाएं। सच्ची बात तो ये है, और बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हांसी जिला बनेगा। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। हमारे साथ हैं हमारे शहर के विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद भ्याना जी, जिनसे हम शहर के बारे में तो बात करेंगे ही, और एक विशेष मुद्दे पे भी बात करेंगे कि हांसी जिला बनाने की कवायद में कहाँ तक पहुँचा है। आइए एक इनसे मीठी और कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका ये बेबाकी से जवाब देते हैं, हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब देते हैं। सबसे पहले तो मैं विधायक जी आपका हांसी की आवाज़ मीडिया पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। धन्यवाद राजीव जी। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का, आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको सबको नमस्कार बोलता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये समय निकाल करके मेरे विचार, मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस टेन्योर के अंदर आप फुल ब्लूम में आए और बहुत यानी कि हांसी के विकास के लिए वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से खुद कोशिश करके बहुत ऐड भी लेके आए यहाँ से, और बहुत पैसा लेके आए, लग भी रहा है शहर के अंदर, और रोज़ाना नारियल भी आप तोड़कर उनका विकास करवा रहे हैं। राजीव जी, चलो धन्यवाद आपका। आपने ये बात समझी और ये बात कही और ये बात जनता तक पहुंचाने का आपने तकल्लुफ़ किया। नहीं तो यहाँ तो लोग ऐसे कहने वाले हैं कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहता हूँ, ये कुछ लोग जो हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं कि हांसी शहर में विकास कहाँ हो रहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू में ही हांसी का एक प्लान बना करके विकास करवाना आरंभ किया। ये अलग बात है, कभी कोरोना आ गया, हमारे उसमें 2 साल ख़राब हो गए। हमने पानी की निकासी के लिए यहाँ लगभग 7.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनवाए और वो काम शुरू हुआ और वो काम हो भी गया। उस काम के कारण, क्योंकि पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर की लाइनें, सारा शहर तोड़ना पड़ा, सारी सड़कें तोड़नी पड़ी। अपोजिशन के लोगों ने बहुत हाहाकार की, बहुत शोर मचाया, सारा शहर तोड़ के रख दिया, कोई शहर में एंट्री नहीं रही, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं रहा जहाँ से आदमी शहर में घुस सके। राजीव जी, जब कोई इमारत नई बनानी हो, पुरानी तोड़ के नई बनानी हो या रेनोवेशन करनी हो, तो एक बार तो तकलीफ़ होती है। हमने शहर को रेनोवेट करने का काम किया, हमने शहर को सुंदर बनाने का एक प्रयास किया, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि यहाँ स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई जाए। जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, इस पानी की निकासी का प्रबंध करवाया जाए, इसलिए हमने शहर को तोड़ा। शहर को तोड़ने के बाद हमने शहर को बनाने का काम शुरू किया। आज आप देखें, अंबेडकर चौक से लेके सीधे आप बरसी गेट होते हुए, लाल सड़क होते हुए डड्डल पार्क पहुंच जाओ, कितनी शानदार सड़क है। आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी कितनी शानदार सड़क बन जाएगी। आप जीन चुंगी से लेके जीन चौक तक चले जाइए। आज उमरा गेट की सड़क बन रही है, कितनी सुंदर और कितनी चौड़ी सड़क बन रही है। अगर आपको इसी तरह से गैस एजेंसी रोड का जिक्र करूं, उसका टेंडर हो चुका। बस स्टैंड वाली सड़क का जिक्र करूं, उसका टेंडर हो चुका। आने वाले 6-8 महीने में शहर की एक भी ऐसी सड़क नहीं रहेगी कि जिसमें आप यूं कह सकें कि इस सड़क में खड्डा है। जो लोग ये कहते थे कि शहर में कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई एंट्री पॉइंट बताइए जो अच्छा हो, जिसके अंदर शहर में घुसा जा सके। मैं उन्हीं लोगों से आपके माध्यम से पूछूंगा 6 महीने बाद कि आज कोई ऐसा एंट्री पॉइंट बताइए जो आज यहाँ आपको सड़क में कोई खड्डा नजर आता हो। ये रही बात विकास कार्यों की, वार फुटिंग पे काम चलता है। अब आते हैं हम जिले के ऊपर। जिला यानी कि किस एक्सटेंट तक बन सकता है, ये आप दिल से बताइएगा। और मुख्यमंत्री जी जब उप मुख्यमंत्री यहाँ आए तो एक फिलर छोड़ के चले गए कि भी मैं पास तो कोई ऐसा रेजुलेशन नहीं आया। फिलर बोलते हैं, एक नैरेटिव, एक सुगोफा छोड़ गए, जिससे ओहो पोहो की स्थिति हो गई शहरवासियों के अंदर। और आपने बाकायदा 3 मर्तबा तो आपने आवाज़ उठाई विधानसभा में, और आपकी मंशा और आपकी एंटिसिपेशन और आपका दिल क्या गवाही करता है, क्या हांसी जिला बन जाएगा, और मुख्यमंत्री जी किस एक्सटेंट तक आपकी बात मानते हैं और हांसी वासियों की? देखिए, मैं बड़े साफ तौर पे कह रहा हूँ,
मैंने एक बार नहीं 3 बार आवाज़ उठाई विधानसभा में, और आप लोगों ने प्रत्यक्ष, न केवल आपने, मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा की जनता ने प्रत्यक्ष देखा, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लाइव चलती है। उसको हर कोई टीवी में बैठ के, अपने मोबाइल में बैठ के भी उस कार्रवाई को देख सकता है। मैंने 3 बार सेशन में, अलग अलग सेशन में 3 बार हांसी हल्का की आवाज़ उठाई कि हांसी जिला बनना चाहिए, हमारी जनता की मांग है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पंडित राम कुमार गौतम जो विधायक हैं नारनौल से, वो और मैं, हम मिले कि हांसी को जिला मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जिस दिन कोई हरियाणा में नया जिला बनेगा वो सबसे पहले हांसी बनेगा। और ये बात विधानसभा में पंडित राम कुमार गौतम ने भी कही कि मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा। और मैं आज भी आपके माध्यम से हांसी की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने आवाज़ उठा रखी है, जो हमने प्रयास कर रखे हैं, हमारे प्रयास कभी विफल नहीं जाते। लोगों की इधर उधर की बातों को छोड़ करके आप एक विश्वास रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है, और कब जिला डिक्लेयर हो जाए ये बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। और मैं तो आज भी पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हांसी जिला बनेगा। ये सभी मानकों को पूरा करता है। देखिए, डिप्टी सीएम साहब आए, उन्होंने एक बात कही कि 5 लाख की आबादी चाहिए जी। मैं समझता हूँ अगर आप सिर्फ वोटर की बात कर लें, आज के दिन हांसी हल्के में 2 लाख वोट हैं और 2.25 लाख वोट नारनौल हल्के में हैं। 4.25 लाख वोट हो गए तो अंदाजा लगा लीजिए आबादी कितनी होगी। 5 लाख की आबादी हो गई पूरी। अभी आप आइए कि इसमें 3 सब डिवीज़न होने चाहिए उन्होंने कहा, जबकि मेरा दो सब डिवीजन के तो दो कई सब जिले- डिवीज़न के भी जिले हैं। दादरी में 2 सब डिवीज़न हैं, पंचकुला में 2 सब डिवीज़न हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। पंचकुला और शायद पंचकुला और आपका कालका 2 ही सब डिवीज़न हैं। मगर हमारे यहाँ 3 सब डिवीज़न भी होंगे। हमारे यहाँ 5 लाख की आबादी भी होगी। और तीसरा उन्होंने क्या बताया था, 3 पॉइंट बताए थे, और हम तीनों मानकों पर खरे उतरते हैं। 100 विलेजेस 100 विलेज की बात करूं, अगर सिर्फ नारनौल और हांसी की जिक्र की बात करूं तो हमारे 60 गांव तो हमारे हांसी में पड़ते हैं, और इतने ही गांव लगभग नारनौल में पड़ते हैं। कुछ तो ब्लॉक भी गिनाए हम 100 गांव से ऊपर हैं। मतलब हर मापदंड पे हम खरे उतरते हैं। इसलिए मैं तो आज भी पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम राम कुमार गौतम और मेरे को दोनों को ये कहा था, जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिला बनेगा। हम ये जनता जनार्दन को ये विश्वास दिला दें कि नवंबर माह में 1 नवंबर में हरियाणा डे होता है, वहाँ तक ये बात पहुँचेगी। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, Prerogative है उनका। बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। वो कब जिला डिक्लेयर कर दें, मैं तो एक जो उम्मीद है वो मेरे को एक उम्मीद है, वो मैं डेट इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो नवंबर में भी कर सकते हैं, नवंबर से पहले भी कर सकते हैं, 15 अगस्त को भी कर सकते हैं, 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, 26 जनवरी को भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिला डिक्लेयर होगा। क्या डिप्टी सीएम की नेगेटिव अप्रोच है क्या जिले के बारे में? वो इस तरह से करते हैं। मैं बहुत बात करता हूँ उनसे, दुष्यंत चौटाला जी से, तो हमारी बात भी होती है। उनके पिताश्री 10 जिले में, पलवल जिला बना जब डॉक्टर राजेश चौटाला नहीं बोले, फतेहाबाद जिला बना जब वो नहीं बोले कि 10 जिले में काम। क्या ये एक राजनीतिक शगुफा छोड़ के जाते हैं, फिर उनके पुत्र डिप्टी सीएम आके इस तरह की बात करते हैं? देखिए, मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मेरी जो बात हुई है, कभी भी डिप्टी सीएम साहब से जिला की मांग को लेके नहीं गया, ना मेरी इस विषय पे कभी उनसे कोई बात हुई। मेरी जो भी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और मैं समझता हूँ कि वो आज भी पॉजिटिव है। सर, एक नगर परिषद के बारे में लोगों को बड़ा एक ऐसा परसेप्शन जाता है कि अब नगर परिषद के सभी कमरों के शीशे तोड़ दिए गए। लोगों को एक ये चला जाता है कि वहाँ से कोई रिकॉर्ड निकाल लिया गया, कुछ और गया। तो इस पे थोड़ा सा आप एम्फेसिस कीजिएगा। और एक साथ ही वहाँ जो 6 करोड़ का नया कम्युनिटी सेंटर बनना है सेक्टर 6 में, वहाँ भी कुछ चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें वो भी आपके संज्ञान में तो ज़रूर होगा।
इन चीज़ों पे क्या? राजीव जी, जहाँ तक नगर परिषद के शीशे तोड़ने की बात है, ये भी मेरे संज्ञान में है। और मुझे ये भी पता चला है कि सेक्टर 6 में एक जो नया कम्युनिटी सेंटर बनना है, वहाँ एक्सीएन और हमारे जेई वहाँ विजिट करने गए थे, जगह वगह देखने गए थे। वहाँ हमारे जो पुराने ये डस्टबिन पड़े हैं, हाँ, उनको कोई कटर मशीन से काट रहा था, काट काट उनको के। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बताया रेस्ट हाउस में, जो उसमें एक्सीएन साहब ने जब ये जिक्र किया, ईओ साहब भी बैठे थे, मैं भी था, और एसडीएम साहब भी बैठे थे, जेई भी थे, कि उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह जब हम गए तो वहाँ कटर मशीन से उनको डस्टबिन को काटा जा रहा था, वेल्डर से हाँ, वेल्डर से काटा जा रहा था। पूछा हाँ, गैस तो कटर से, हाँ। गैस कटर से काटा जा रहा था। उनसे एक्सीएन साहब ने पूछा कि ये क्यों काट रहे हो, किस लिए? तो उन्होंने पार्षद का नाम लिया कि जी हमारे को पार्षद ने कहा है। तो मैंने तो उसी टाइम, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई मेरा सगा भाई भी हो, चाहे मेरा बेटा भी हो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने उसी टाइम आदेश दे दिया, एसडीएम साहब के सामने आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ जिन्होंने भी ऐसी घटिया हरकत की है, जिन्होंने नगर परिषद की संपत्ति को नुकसान करने का या खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। अब मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई नहीं की। निश्चित तौर पे जिसने भी ऐसा कदम उठाया है उसके खिलाफ कार्रवाई सर, होगी। ये मैं कहना नहीं चाह रहा था मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसके ऐसा सुनने में आया है कि इसकी पृष्ठभूमि में किसी पार्षद का भी हाथ है जो ऐसा काम करवाता है। ये तो बड़ा जघन्य काम होगा। देखिए, वो जब पुलिस में एफआईआर होएगी तो जो भी इसमें शामिल हैं सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो एक बात कहूँगा कि वो अगर एफआईआर हो गई है तो ठीक है, नहीं तो वो एफआईआर करवाएंगे, और एफआईआर करवाने के बाद जो भी चेहरे सामने आएंगे वो सबके सामने पता लग जाएगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो उसको खिलाफ कार्रवाई होएगी। लड़कियों का एक कॉलेज है, विमेन कॉलेज है, एचडी महिला कॉलेज। अक्सर यानी कि यहाँ ग्रीवेंसेस रहते हैं मैनेजमेंट के और टीचर्स के। पीछे रिसीवर लगा था, अभी कोई नया कोई एक वर्डिक्ट आया है क्या उसके ऊपर? कोई उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें जो हमारे यहाँ एसडी कॉलेज के मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर है, वो उसके सरकार के फैसले, क्योंकि सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था एसडीएम साहब को, और एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होने के बाद जो मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान है वो हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील है, जो उन्होंने अपील की, उसको एक्सेप्ट कर दिया कि भाई जो सरकार ने ऑर्डर किया है उसमें ऑर्डर में कुछ कमियां हैं। उन सारी बातों को कानूनी रूप से मद्देनजर रखते हुए अगर जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटर लगाना तो एक नया ऑर्डर करके, एक फ्रेश ऑर्डर पास करके, और उसकी टाइम लिमिट, हाँ उसकी टाइम लिमिट करें और एक फ्रेश ऑर्डर पास करके आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी अपील जरूर एक्सेप्ट कर ली, मगर सही मायने में ये एक जनहित फैसला है, जनता के हित में फैसला है, क्योंकि इस कॉलेज में काफ़ी इरेगुलरिटीज चल रही थी और उन इरेगुलरिटीज़ पे बैन लगेगा, और निश्चित तौर पे सरकार इस पे एक फ्रेश ऑर्डर पास करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। उसके टाइम लिमिट हो जाएगी कितने टाइम के लिए ये फ्रेश ऑर्डर कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। सर, आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपके आत्मविश्वास को देख के और आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए मैं तो ये चाहूँगा कि हांसी जिला बने और आप सरमौर बने उसके, और आने वाला समय भी आपका ही हो और मंत्री पद पे शोभायमान हो। लेकिन जिले के लिए जो एक रामनिवास जी फिर धरने पे बैठ गए। राजीव जी, पहले तो मैं आपके मुंह में घी शक्कर के, आपने इतनी शुभकामनाएं की हांसी जिला बनाने के लिए, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान आपकी आवाज़ को कामयाब करे, आपकी आवाज़ को सच में तब्दील करे। क्योंकि उसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट खुद है सर। नहीं, वो तो हांसी के हर नागरिक का इंटरेस्ट है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। हर आदमी हांसी के हर नागरिक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ये कुछ लोग हैं जो खामखा की बातें करके बल्कि उस बात को ज़्यादा हवा देते हैं जब कोई नेगेटिविटी आती है। मैं तो आपके माध्यम से सभी अपोजिशन के नेताओं को भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ना दें, बल्कि इस काम को करवाने के लिए हमेशा मेरा साथ दें।
कि ठीक है जी आप लगे हुए हो, हम साथ हैं। ये बजाय साथ देने के इनको तो ये चाहिए कि वे किस तरह से भ्याणा साहब की नीची हो सकती है। ये सिर्फ इस बात को उठाने के लिए लगे रहते हैं। इनको जिले से कोई मतलब नहीं है, जिला उनको कैसे नीचा दिखाएं। सच्ची बात तो ये है। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हांसी जिला बनेगा। और आपने जो शुभकामनाएं दी जिला बनाने के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तो एक एक बात विधानसभा में उठा करके मैंने मनवाई है सरकार से। जैसे आपका ये इंटरनल रोड बन रहा है, आप उसका रिकॉर्ड देखिए। मैं विधानसभा मैंने आवाज उठाई तो इंटरनल रोड की हाँ भरवाई मैंने सेक्रेटरिएट की हाँ भरवाई मैंने, आपके जो ये बनवाया आपका रेस्ट हाउस बनवाया, ये सारी मैंने विधानसभा में आवाज उठा के बनवाई। और आज जो विधानसभा में मैंने आवाज उठाई, आज सरकार ने वो बातें हमारी मानी और आज देखिए हांसी में चल रहे हैं काम। तो ये जिले की तरफ है। रामनिवास फौजी जी को क्या कहना चाहेंगे? वो 1 तारीख से वो रामनिवास फौजी जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया है और मैं समझता हूं कि उनका संघर्ष फलीभूत होगा। मेरे और उनके प्रयासों से हांसी जिला बनेगा। धन्यवाद साहब। बस जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से पूरा शहर खुश होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया। देखते रहिए हांसी की आवाज़, एक विशेष वार्तालाप हमारे हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी के साथ।